हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न विथ एमडी शहाबुद्दीन। सभी को इस चैनल में सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैथ का सभी टॉपिक को एक टॉपिक बाइज टॉपिक वीडियो बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। आज हमने रूल नंबर 7 लिया है परसेंटेज का 1 से लेके 6 तक हम प्रीवियस वीडियो में डाल चुके थे। और कुछ कमेंट्स में हमने पढ़ा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हमको बेसिक भी चाहिए। बेसिक चाहिए तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बेसिक वीडियो बनाएंगे, यानी बेसिक मैथ का। आज फ़िलहाल इसी को हम लोग रूल 7 से देखेंगे। परसेंटेज का सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने लिया है, उस सवाल को देखेंगे। इस सवाल से आपको क्या फ़ायदा है कि इस सवाल बनाने से इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, आर.एस. अग्रवाल का हो या सगीर अहमद का हो या और कोई किरण पब्लिकेशन का हो, तो सभी बुक में आप इन तरह के इसके ये जो टाइप बताएंगे, इस टाइप के सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। देखें, सवाल को हम लोग अभी फ़िलहाल शॉर्ट तरीके से ही बताएंगे, लॉन्ग तरीका नहीं बताएंगे। देखते हैं नंबर 1 सवाल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में पहला सवाल ए नंबर में दिया हुआ है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। क्या है? किसी संख्या का पूर्णांक 600 है यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक प्राप्त हुए, है ना। एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम दिया 600 का, उसको 480 अंक मिले। तो लिखा है तो उसका प्रतिशत कितना है, यानी उसने अंक जो प्राप्त किया वो कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉन्ग तरीका से नहीं बनाएंगे, हल्का शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। डायरेक्ट जो संख्या प्राप्त हुआ है ना, जो संख्या प्राप्त हुआ है, कितना संख्या से आया है देखना है। ये 480 अंक उसने प्राप्त किया, आया कहाँ से? 600 अंक, टोटल 600 अंक था, है ना। यानी हम लोग एक कंसेप्ट के तौर पर अगर देखें, बचपन में पढ़े होंगे, डब्बा घेरने के लिए बताया गया था, छायांकित करने के लिए। अगर एक डब्बा घिरा हुआ रहता है तो हम किस तरह लिखते थे? 1 2 3 4 5 डब्बा है तो 1/5 लिखते थे, है ना। तो ये 1/5 जो लिखे, तो हमने क्या किया? पाँचों भाग का एक भाग रंगा हुआ है ना, छायांकित है। तो इसमें हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। ठीक है, तो 600 हम लोग कहेंगे क्या? 600 नीचे है, जैसे इसने अभी इसमें बताए थे कंसेप्ट। तो 600 में कितना अंक प्राप्त किया? 480 अंक प्राप्त किया। और हमको लास्ट में क्या कहा इसमें? उसका प्रतिशत कितना है। हम पिछले वीडियो में बताए थे किसी भी संख्या का प्रतिशत, यानी मान लो x संख्या x है, x संख्या x का प्रतिशत कितना है? तो x/100। इसका कंसेप्ट है x/100, है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं, यानी ये जो दिया गया था, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत कितना है। यानी ये 400 अंक मिले कितना में? 600 में, है ना। 600 में 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत उसमें क्या हो जाएगा? जब भी बट्टे में आएगा गुना होगा। ठीक है, अगर सिर्फ संख्या दिया हुआ रहे तो भाग हो जाता है, जैसे x प्रतिशत तो x/100। ठीक है, अगर इसी में अगर रहे कि x/y का प्रतिशत, ठीक है, या कहेंगे x/y को प्रतिशत में बदले, तो क्या लिखेंगे? x/y का 100 से गुना हो जाएगा, है ना। तो ये भी ये दिया हुआ है, इसका अंक इसने ऑब्टेंड किया, प्राप्त किया कितना में? 600 में। तो उसका प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत करने के लिए जब कहेगा तो ये 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब 100 गुना हो जाएगा तो ऊपर नीचे देखो कट गया, 6 1 कम 6, है ना, 6 1 कम 6, 6 8 48, 0 का 0, यानी कितना हो गया?
80%। आंसर हो गया, ए नंबर का आंसर 80% हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का पूर्णांक 500 अंक है, यानी टोटल मार्क्स 500 है। 500 का एक परीक्षा है, उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 350 अंक लाते हैं। जब 350 अंक लाते हैं तो उसका प्रतिशत कितना है? सेम उसी टाइप से हम बनाएंगे रूल 7 का। देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, जितना प्राप्त किया, मतलब 350 अंक उसने प्राप्त किया, कितना में से? तो 500 में। 500 में कितना प्राप्त किया? 350। 350 किया और लास्ट में क्या कहा? प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको प्रतिशत करेंगे तो 100 गुना कर देंगे। ठीक है, जब हमने 100 गुना किया तो क्या 0 0, नीचे का 0 ऊपर का 0 कट गया, है ना। ऊपर का नीचे का 0 कट गया, 5 1 कम 5 इधर कट गया, 5 7 35। कितना आ गया दोस्तों? 70%। ठीक है, ये 70% मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, ये रूल शायद आप लोग सब समझ गए होंगे। ये रूल, इस रूल के टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, आरिस अग्रवाल का हो या सकीर अहमद का हो या और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ का हो, तो वो आप लोग कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा इस रूल का जितना भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, है ना। टोटल कितना था? 600 अंक था, उसमें से 480 अंक उसने प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? तो जितना प्राप्त करेगा, कितना में से प्राप्त किया, यानी 600 में 480 प्राप्त किया, तो 480 बट्टे 600 गुना 100 बराबर काट के आया 80%। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 8 चलते हैं। रूल नंबर 8 का ए नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। किसी कक्षा में, यानी कोई क्लास में 500 विद्यार्थी है ना। किसी क्लास में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 पास है, यानी कोई एग्ज़ाम लिया गया है, एक क्लास के 500 स्टूडेंट थे, उस क्लास में 500 स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से 450 पास है ना। 450 पास है, 500 में 450 पास है, तो फेल कितना होगा? 50, है ना। 50 फेल है, तो कहा फेल का प्रतिशत कितना है? स्वाभाविक बात है, टोटल स्टूडेंट 500 है, उसमें से पास कितना किया? 450, तो फेल कितना होगा? यानी हम लोग लिखेंगे फेल, यानी फेल की संख्या बराबर, अगर कहे फेल, तो फेल कितना हुआ है? 500 स्टूडेंट में 450 फेल है। ठीक है, तो 450 पास है ना। तो फेल कितना हुआ? 50 स्टूडेंट पास हुआ, यानी फेल हो गया। कहा है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 पास है, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी हमने फेल निकाल दिया, कितना फेल है? 50 फेल है, लेकिन हमको फेल सिर्फ नहीं पूछा है कि फेल क्या, फेल कितना किया है, हमको कहा है फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब भी कोई संख्या का प्रतिशत करने के लिए कहेगा, यानी इस तरह के सवाल में, तो क्या करेंगे? फेल परसेंट इक्वल टू फेल परसेंट इक्वल टू फेल, यानी जितना फेल हुआ, कितना फेल हुआ? 50। कितना में से फेल हुआ है जी? यहाँ कितना दिया हुआ है? 500, यानी बट्टे 500। अब परसेंट का मतलब गुना 100। तो अब क्या हो गया? 00 कट गया, 5 से इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। आई होप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर बी में देखते हैं। रोल नंबर 8 का बी नंबर में देखते हैं।
रूल नंबर 8 का बी नंबर में क्वेश्चन है, यदि कक्षा में 400 विद्यार्थी है, यदि कक्षा में 400 विद्यार्थी है, यदि 50 फेल है ना, 400 स्टूडेंट है और उसमें से 50 फेल है, तो पास का परसेंट किसमें कितना है? उसमें फेल का परसेंट पूछा था, इसमें पास का परसेंट पूछा है, यानी कितना पास है। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे उसमें कितना पास है। तो पास हम लोग मौखिक निकाल सकते हैं, 400 स्टूडेंट है, 50 फेल है, तो पास कितना होगा? 350, है ना। तो लिखते हैं पास इक्वल टू कितना? टोटल 400 स्टूडेंट है, कितना है? टोटल 400 स्टूडेंट है, उसमें से 50 स्टूडेंट फेल हो गया, तो माइनस कर देंगे 50 स्टूडेंट को, तो बचा कितना? 350, यानी 350 स्टूडेंट पास है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि पास परसेंट कितना है, यानी पास परसेंट सेम क्वेश्चन है, उसमें फेल परसेंट पूछा था, इसमें पास परसेंट है। तो पास 350 बट्टे टोटल संख्या कितना है? 400, और परसेंट का मतलब 100। ठीक है। 00 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 से ये कट जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ ना कट के यहाँ पे काट रहे हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। देखते हैं, 350 बट्टे 4, 2, अब इधर काटते हैं, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 1 बचा, है ना, 1 बचा, तो इतना इसमें कितना हो गया? ये भी 10 हो गया, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, यानी 185 आ गया। फिर अगर काटे 2 से हम, तो क्या हो जाएगा? 2 नमा 18 बचा, कुछ नहीं, 2 दूनी 4 बचा, इसमें 1 2 पंचे 10, यानी 92.5। क्या निकला? 92.5। ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 का ए नंबर क्वेश्चन। रूल नंबर 9 में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी है। क्या है? किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है। क्या है? लड़कों का बॉयज है 60%। जब बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितने होंगे? 40%। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियों का परसेंट तो हमको पता है ना, पता हो गया। क्या कि टोटल स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, जल्दी बन जाएगा, यानी बॉयज इधर गर्ल्स लिख दिए। बॉयज का परसेंट दिया हुआ है ए नंबर में कितना? 60%। 60% बॉयज है, तो गर्ल्स कितना होगा? 40%। परसेंट 100 होता है, तो ये 40% ये हो गया। अब कहा है कि लड़कियों की संख्या कितना है, तो हमको यहाँ क्या पता है? तो लड़कियों का परसेंटेज पता है, कितना है? 40% है। तो कितना था टोटल? 2000, यानी 2000 का 40% लड़की हैं। 40% का मतलब 100। 00 कट गया। अब हम गुना कर देंगे डायरेक्ट। क्या हो गया? यहाँ 20 बचा हुआ है, 20 गुना 40, 20 गुना 40 800 हो गया, यानी लड़कियों की संख्या 800 है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट सेम बी नंबर में, रूल 9 का बी नंबर में क्वेश्चन है, किसी सभा में 30% महिला है। क्या है? किसी सभा में 30% महिला है, सभा में कुल 600 व्यक्तियां हैं, है ना, 600 व्यक्ति हैं, 600 व्यक्ति हैं। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें भी सेम तरीका से, एक इसमें क्या दिया? महिला और पुरुष। तो महिला का ओमेन W और पुरुष का मेन M। देखिए क्या कि महिला कहा है 30% है,
30% महिला, तो पुरुष कितना हो जाएगा 100 में 70%, है ना। 100 में 30 माइनस कर देंगे तो 70%। जब ये 70% हो गया, अब यहाँ कहा है क्या कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट इसमें जैसे निकाले तो इसमें पुरुषों की संख्या यानी मेल टोटल कितना है, 600 व्यक्ति है। सभा में 600 व्यक्ति है, 600 व्यक्ति में 70% पुरुष है। परसेंटेज का मतलब 100, 0000 कट गया तो क्या हो गया, 6 सत्ते 42, 0 का 0, यानी 420 पुरुष हैं। उस सभा में 420 पुरुष हैं। ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। रूल 10 का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 10 में ए नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर रहता है। कोई भी रेलवे हो, ग्रुप डी हो, किसी में भी हो, एसएससी हो, सब में एक क्वेश्चन जरूर रहता है इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन है, यदि ए की आय, कहा है यदि ए की आय बी से 20% अधिक है। क्या बताया गया, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ना। क्या बताया, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है। यहां बताया ए की आय अधिक है किससे, बी से, कितना 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसको लिखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या, ए और बी है, दो व्यक्ति है, ठीक है। अब कहा है पहला लाइन में, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी किसका अधिक है, बी से अधिक है, यानी बी का छोटा होगा। यानी बी अगर 100 है तो इससे 20% अधिक है, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। क्या हो गया, 120 हो गया। जब बी की आय 100 है और ए की आय 120 है, तो कहा है कि बी से, यहां दिया है दूसरा आगे कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये 120 का कितना प्रतिशत कम है। अभी हमने इसको तो दिखा दिया कि बी की आय से 20% अधिक है, तो आखिर वो कम कितना है। तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। सबसे पहले दोनों का अंतर देखेंगे। दोनों का अंतर कितना है, 20 है। दोनों का अंतर 20 है। तो बी की आय अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, यानी उसका कमी परसेंट जो निकालना है, वो कमी परसेंट के लिए 20% कमी, यानी दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बट्टे जो अधिकतम आय है। क्योंकि पहले ऊपर देखना है, अधिकतम अगर दिया रहेगा तो अधिकतम बैठाना है, और न्यूनतम दिया रहेगा यानी कम दिया रहेगा तो छोटा वाला को बैठाना है। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। क्योंकि इसमें कहा है ए की आय से बी की आय अधिक है। यहाँ जब अधिक वाला क्वेश्चन आएगा तो नीचे अधिक वाला होगा, यानी 120 है तो 120 होगा, ठीक है। अब परसेंट का मतलब 100, तो 0 कट गया, है ना। 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 से ये भी कट जाएगा 6, है ना। 3 दूनी 6, 2 से 50, यानी 50/3 इसको लिखे, या 50 को इसको भी तोड़ देंगे, 16.2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16.2/3 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन, जस्ट सेम उसी के तरह है। क्या है कि इसमें दिया हुआ है, यदि ए की आय बी के आय से 10% अधिक है। इसमें अभी बताए थे क्या, 20% अधिक है, इसमें बताया क्या 10% अधिक है। जस्ट सेम क्वेश्चन। क्या बताया, 20% के जगह पे 10%, यानी वही ए है और वही बी है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया,
ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो 110 हो गया, है ना, 10% अधिक 110। अब दोनों का डिफरेंट कितना है, 10। अब जब ये 10% डिफरेंट आया इसका, तो क्या करेंगे, 10/110 गुना 100, 0 0 कट गया, क्या हो गया, 100/0 0 कट गया है, तो 100/11, और 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 नमा 99, 1 बचा 1/11%। ठीक है, लास्ट बचा है, लास्ट आज के लिए लास्ट रूल बचा है, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 का ए नंबर और बी नंबर क्वेश्चन देखिए। रूल नंबर 11 का ए नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए जस्ट इसमें बताए थे कि इसमें 20% अधिक है, इसमें लिखा गया है 20% कम है, ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये इसमें अधिक है इसमें कम है। तो देखिए इसको भी उसी तरह लिखेंगे, ए और बी। ठीक है, पहला कहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी बी की आय अगर 100 है, बी की आय अगर 100 है तो इससे 20% माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80। 20% कम किए तो 80, और दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट 20। जब दोनों का डिफरेंट 20 है तो हम लोग सॉल्व जब करेंगे उसका जो अधिक परसेंट है, यहाँ अधिक परसेंट पूछा है ना, तो कहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें तो कमी बताए कि 20% कमी है, 20% कमी है तो आखिर अधिक कितना है, तो उस अधिक परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी कुछ एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट इसमें बताया था रूल नंबर 10 में कि अब जब यहाँ अधिक का बात आएगा तो अधिक संख्या को बैठाना है, और कम की बात है तो कम वाले को बैठाना। कम कौन है, 80, तो 80 को बैठाना है। अब परसेंट का मतलब 100, ठीक है, परसेंट का मतलब 100, तो 20 चौके 80, 4 से काटेंगे, 4 से 100 को, तो 25 चौके 100, यानी 25% निकल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन, रूल नंबर 11 का बी नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं पहले। यदि मोहन की आय, क्या बताया, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, क्या बताया, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन और सोहन को लिख देते हैं, मोहन और इधर सोहन। देखिए मोहन और इधर सोहन, ठीक है। अब बताया है कि मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, यानी मोहन की आय कम है किससे, सोहन से। अगर सोहन का 100 है तो मोहन का कितना होगा, 10% कम है तो 90, है ना, 10% कम है तो 90, और दोनों का डिफरेंट कितना है, 10, दोनों का डिफरेंट 10। तो बताया है लास्ट में कि सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन, यानी पहले क्या बताया गया, कम है यानी कम को लेना है, यानी जो डिफरेंट है डिफरेंट बट्टे कम, यानी 90 गुना 100, 90 गुना 100, 0 0 कट गया, यानी 100/9 क्या हो गया, 11 1/9%, है ना। ठीक है, आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।